हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और ये है सेकंड डे ऑफ आवर क्लास और इस क्लास में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक फॉर्मूला, एग्जांपल्स, रूल्स और आपको करने के लिए मिलेगी एक्सरसाइज। तो चलिए हम करते हैं इस क्लास को शुरू। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर चलिए क्लास 1 में हमने जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें हम हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन ना, ये सारी चीजें बताते हैं। पहचानना हो कि नेगेटिव सेंटेंस कब है। तो सेंटेंस के हिंदी ट्रांसलेशन में आपको नहीं मिल जाएगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये वर्ड मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हम यदि आगे हमारी आप क्लासेस पिछली जो हमने अपलोड की है ना, आप उनको देखोगे तो ये चीजें नहीं मिल। लेकिन ठीक है, फिर भी हम एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो जानना आपके लिए जरूरी है। सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे डू और डज। ये आपकी हो जाएगी हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही डू नॉट या डज नॉट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है, जैसा कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे थे। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब आता है कि आप डू नॉट और डज नॉट कहां पर लगाएं। तो जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, कैसे सब्जेक्ट होंगे प्लूरल, जैसे वी, यू, दे, आई और प्लूरल नाउन या प्लूरल नेम्स, इनके साथ आपको डू नॉट लगाना है। डज नॉट आप कहां लगाएंगे, तो डज नॉट लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ। ठीक है, ये ध्यान देना है। चलो अब यहां पर शुरू करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं बोलता या नहीं बोलता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस कैसे लिखेंगे, आई, मैं क्या होगा आई। अब इसमें क्या कौन सा वर्ड आया, निगेटिव, नहीं। नहीं के लिए आई में क्या आएगा, डू नॉट। ये भी ध्यान रखना है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, डाउन। ठीक, डज नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो डज नॉट का होगा डजंट। इस तरीके ये ध्यान देना है। और आपको मोस्टली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म ही किताबों में मिलता हुआ लिखा हुआ। मैं झूठ नहीं बोलता, यानी आई डू नॉट, बोलने की क्या होगी टेल, और टेल अ लाई। ठीक, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट टेल अ लाई। ठीक है, पूरा फ्रेज है। आप ये नहीं कहना कि एक झूठ दो झूठ, ये नहीं, टेल ए लाई पूरा फ्रेज है, तो ए आर्टिकल उसमें यूज किया ही जाएगा। क्लियर। वह स्कूल नहीं जाता, या वह स्कूल नहीं जाता है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, तो इसमें आएगा आपका, तो इसमें आएगा डजंट, ही डजंट। जाने की क्या लिखेंगे, गो, और गो के, गो आपकी वर्ब ऑफ मूवमेंट है। वर्ब ऑफ मूवमेंट के बाद जब भी प्लेस आता है तो प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे गो टू स्कूल। ठीक, सीता चाय नहीं पीती, सीता चाय नहीं पीती, हैबिट है उसकी, आदत में है। और हैबिट वाले कार्य किसमें आते हैं, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नहीं वर्ड लगा हुआ है तो नेगेटिव बनाना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सीता, सीता सिंगुलर है तो क्या आएगा इसमें, डजंट, सीता डजंट क्या नहीं पीती, चाय, सीता डजंट हैव टी। ठीक, हम मांस नहीं खाते, नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम की क्या होगी, वी के साथ नेगेटिव बनाना है, तो क्या लिखेंगे, डोंट। फिर है आपकी वर्ब ईट, वी डोंट ईट, क्या नहीं खाते, मांस, मांस अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये हो जाएगा आपका मी। इस नेक्स्ट है बे क्रिकेट नहीं खेलते, तो बे के लिए क्या लिखना है आपको, दे। ओके, सब्जेक्ट आपका दे, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे, डज नॉट। क्या वर्ब क्या है आपकी, खेलना, तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्ले। फिर क्या है, क्रिकेट, तो फिर लिखेंगे हम यहाँ पर क्रिकेट। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का, और ये बना लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस को देखें। ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें। कुछ हम पर्टिकुलर वर्ड दे देते हैं, जैसे मैं चाय नहीं पीता, ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी यहाँ पर क्या किससे बनाना है, हैव वर्ब लगा के बनाना है। ये आपको बताऊंगा यहाँ मैं हैव क्यों लगा रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखना है। वह झूठ नहीं बोलता, ठीक है, टेल वर्ब से बनाना है। वे यहाँ काम नहीं करते, ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज करना है यहाँ के लिए हियर, ठीक है, लेकिन कमेंट के माध्यम से बताना कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर, जैसे ऑप्शन दे दूं मैं आपको,
कि ये एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा या ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? कमेंट के माध्यम से बताना कि जब इस वर्ड की आप इंग्लिश लिखोगे, मीनिंग लिखोगे इसका, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो उस स्थान पर किसका कार्य कर रहा होगा, ये कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है, कमेंट के माध्यम से नीचे बताओ इनके बारे में, और जो मैंने बताया वो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।